नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का ईबीएस पर्यावरण अध्ययन प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कार्य, कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? ऑप्शन ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ऑप्शन ए, दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए,
बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। नंबर ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनके चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन ए, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन बी, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन सी, मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन डी, मोटापा और स्कर्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि। ऑप्शन ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। ऑप्शन बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है।
ऑप्शन सी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी A.K. बनर्जी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन ए हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ऑप्शन बी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन सी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ऑप्शन डी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन ए कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन बी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कीटों को दूर रखने के लिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी थ्रेसिंग। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ऑप्शन सी बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, ऑप्शन डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ऑप्शन बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ऑप्शन सी बच्चों की परिभाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ऑप्शन डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक ऑप्शन ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, ऑप्शन बी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ऑप्शन सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ऑप्शन डी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ऑप्शन बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ऑप्शन सी ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ऑप्शन डी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता।
अगला प्रश्न, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। ऑप्शन ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। ऑप्शन बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन सी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी के अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्रकृति व सामाजिक पर्यावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन सी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशलों का विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। अगला प्रश्न, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। ऑप्शन ए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी, उड़ने के साथ थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। ऑप्शन ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन में संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन ए, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण से देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। डी ऑप्शन, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अगला प्रश्न, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 25%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 50%। अगला प्रश्न, टूटता तारा उल्का है। ऑप्शन ए, एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन डी,
उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का अंतिम, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृहकार्य और कक्षाकार। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।